बहादुरगढ़ में अब घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष नीना सतपाल राठी ने दो निशुल्क वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में सीएससी सेंटर की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, यानी अब लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, हैप्पी कार्ड बनवाने, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां ठीक करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इन वाहनों में बैठे कर्मचारी लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर जाकर करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नीना सतपाल राठी ने बताया कि इस दौर में सभी कार्य डिजिटल तरीके से होने लगे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था। इसलिए आम लोग सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर थे, मगर अब दो वाहनों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और यह काम बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ साथ नीना सतपाल राठी बहादुरगढ़ नगर परिषद का चुनाव जीतकर अब उन्होंने बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने की ताल ठोक दी है। उनका कहना है कि इस बार भाजपा महिला को ज्यादा से ज्यादा टिकट देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार विधानसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगी और विकास के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएंगी। उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद बहादुरगढ़ का विकास विकसित शहरों की तर्ज पर किया जाएगा। आज हमने दो वैन लॉन्च की हैं, जिसमें अटल सेवा केंद्र में जो भी सर्विसेज होती हैं वो सारी उसमें सेवा, जैसे आयुष्मान कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। फैमिली आईडी में बहुत सारे लोगों की इनकम की समस्या थी, जिसकी वजह से उनका बीपीएल कट गया था, तो अब वो करेक्शन हो रही है और ये सारी सेवाएं जो है ये चलित कार्यालय के रूप में गांव-गांव जाकर, वार्ड में जाकर लोगों की समस्या का निदान करेंगी। आपने पूछा कि कैसे दिमाग में आया कि ये वैन चलाई जाए। ये वोटर कार्ड और आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, क्योंकि मैं एक पार्षद भी हूँ, मेरे पास समस्याएं ये पहले भी आती थी, लेकिन अब महिला यात्रा, सम्मान यात्रा जो हम 8-9 दिन से कर रहे हैं, उसके दौरान कुछ महिलाएं मुझे ऐसी मिली, दो महिलाएं ऐसी थी जिनके सिर्फ बेटी है, और लाडली योजना जिसमें हर वर्ष बेटी को 5,000 रुपये उसके नाम से जमा किए जाते हैं, वो ऐसी योजना है जिसमें बच्चा जब युवा हो जाता है तो उसको बहुत लाभ मिलता है। ये योजना है दूसरी बेटी हो, अगर आपके पास दूसरी भी बेटी हो तो उसके लिए। ऐसी योजना से भी महिलाएं वंचित थी, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी रही। तो मेरा मानना ये था कि जो लोग चक्कर लगा के थक गए हैं गांव में, उनको उनके घर तक जाकर ये सेवाएं दी जाए, और ये समस्या अगर निदान होगा तो कहीं न कहीं इसका भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फर्ज भी था, मेरा दायित्व भी था, और इस बार मेरी टिकट की भी दावेदारी है। हर व्यक्ति की ये कोशिश रहती है कि उसकी पार्टी में कोई भी, देखिए डिजिटल हुई है चीज़ें, तो डिजिटल होने के दौरान टेक्नोलॉजी के जहाँ बात होती है तो थोड़ा सा फेलियर जरूर होता है। ये शुरुआत तो होनी ही थी एक न एक दिन, लेकिन सरकार के प्रयास में कोई कमी नहीं थी। कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि इसके चलते इतनी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये अवेयरनेस होनी ज़रूरी थी। ये अब हो जाएगी तो सदा के लिए इस डिजिटलाइजेशन का जब इतिहास में इसको याद किया जाएगा तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को याद किया जाएगा, एक विकास पुरुष के और एक सक्सेस के रूप में। मीना जी, टिकट मिलती है तो क्या जो है वो सबसे प्रायोरिटी पे क्या काम है? मैं इस बार तीसरी बार निर्विरोध पार्षद हूँ, और मैंने अपने वार्ड में एक एग्जाम्पल सेट किया था, उसको एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। खास तौर पे पर्यावरण, मेरा निजी तौर पर मैं बहुत पैशनेट हूँ, और इंडस्ट्रियल एरिया है बहादुरगढ़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको हरा भरा बनाने की ज़रूरत है। दूसरी जो एक सबसे बड़ी ज्वलंत यहाँ की समस्या है वो है निकासी की। जब पानी आता है तो वो पानी निकलता नहीं है, उसकी निकासी के लिए प्रॉपर बहुत सारी खामियां रही हैं, क्योंकि टांडा एडी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, वहाँ तक पानी जाता नहीं, क्योंकि वो ऊंचाई पे है, इसका बहाव टीकरी की तरफ होना चाहिए बहुत, तो बहाव की समस्या सबसे ज़्यादा है बहादुरगढ़ में सब जगह। यहाँ निकासी हो,
यहाँ पे सर्विस सेक्टर आए, डेवलप्ड सिटीज़, क्योंकि वो एनसीआर में हमारा बहादुरगढ़ पड़ता है, तो ये डेवलप्ड सिटीज़ की तर्ज पर इसका विकास हो, ये खामियां दूर हो। लेकिन मैं ये बात विशेष रूप से कहना चाहूँगी, ये खामियां वो व्यक्ति दूर करेगा जो बहुत संजीदा हो इन चीज़ों के लिए। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब छोटे छोटे बच्चे पानी में से निकल के जाते हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो मेरी संजीदगी, मैं अपने बहादुरगढ़ शहर के प्रति इतनी समर्पित हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार है, और इस बहादुरगढ़ विधानसभा का बिल्कुल इसका सकारात्मक बदलाव करने का विज़न है मेरा।